गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। अभी हम लोग बात करेंगे जेएसएससी पीजीटी हिंदी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। साथ में हम लोग ये भी बात करेंगे कि क्या कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट फिर से आ सकता है, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। साथ में नॉर्मलाइजेशन में आप किनका मार्क्स यहाँ पे बढ़ेगा और आखिर जेएसएससी पीजीटी का रिजल्ट कब तक होगा। तो आइए वन बाय वन हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ हम लोग हिंदी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे 2023 का क्या रहेगा पीजीटी का। तो जैसा कि आपको पता है कि कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट आपका आ गया है, आप अपना मार्क्स देख लिए होंगे, क्या आपका स्कोर यहाँ पे आ रहा है, क्या दोबारा जो है सो आपको कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट जारी होगा। तो ये संभवता है कि आपका दोबारा जो है सो कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट आ सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा जो है सो त्रुटि था। वो त्रुटि को दूर करने के लिए कई स्टूडेंट जा कर के मिले हैं। अगर आपका भी क्वेश्चन कोई है जो कि इसमें से सुधार करने की ज़रूरत है, तो आप जेएसएससी ऑफिस में कार्यालय में जा कर के साक्ष्य के साथ क्वेश्चन आईडी बना करके वहाँ पे आप डाल दे सकते हैं। तो इस पर पुनर्विचार जो है सो जेएसएससी करेगी और फाइनली जो है ये आप मान के चलिए कि इसमें सुधार होने की संभावना है यहाँ पे। ठीक है, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा? तो हाँ, नॉर्मलाइजेशन की जो है ये आपका 100% इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि इसका एग्ज़ाम जो आपका है ये 3 दिन में एग्ज़ाम आपको चला नहीं, 22, 23, शायद 24 को चला है शायद एग्ज़ाम। तो ये 3 दिन आपका एग्ज़ाम जो है ये इसमें चला हुआ था। तो इसमें जब 2 से अधिक शिफ्ट में, सपोज कि 1 से अधिक शिफ्ट में जब एग्ज़ाम होता है, तो यहाँ पे आपका 2-3 शिफ्ट हुआ है यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन का लेवल, डिफिकल्टी लेवल अलग अलग होगा। तो यहाँ नॉर्मलाइजेशन जैसे होगा, और जो शिफ्ट आपका सपोज कर लिए कि जिस शिफ्ट को जेएसएससी डिसाइड करेगी, किस शिफ्ट को टफ या किस शिफ्ट को ईजी मान करके, तो ये आप नहीं बोल सकते हैं कि इसमें क्या मेरा शिफ्ट जो है सो टफ है, या कोई आपको कन्फर्म नहीं बता पाएगा कि कोई भी टीचर जो है आपको ये नहीं बता पाएगा कि कौन सा जो आपका शिफ्ट हुआ है वो टफ हुआ है या इजी हुआ है। वो जेएसएससी के पास उसका डेटा यहाँ पे है, उसी डेटा के आधार पर जो है सो नॉर्मलाइजेशन करेगी। उसी आधार पर आपका मार्क्स भी यहाँ पे, अगर जिनका कम होगा वो मार्क्स उनका इंक्रीज कर सकता है, या इनका अधिक होगा वो हो सकता है कि डिक्रीज करेगा। वो डिपेंड करेगा डिफिकल्टी लेवल पर होगा। डिफिकल्टी जिनका अधिक डिफिकल्ट होगा, जिनका कम मार्क्स भी आ रहा है, तो उनका हो सकता है कि मार्क्स जो है बढ़ने को देखने मिल सकता है। जिनका अधिक मार्क्स आए ईजी शिफ्ट में, सपोज कीजिए वो शिफ्ट वो ईजी अगर समझ रही है जाकर के जेएसएससी, तो उनका मार्क्स हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद उनका मार्क्स कम आ सकता है, ऐसा संभावना रहेगा आपका यहाँ। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन होगा। साथ में नॉर्मलाइजेशन में क्या सबका मार्क्स बढ़ेगा? तो ये सबका मार्क्स तो जानते हैं कि आपका सबका मार्क्स नहीं बढ़ेगा। नॉर्मलाइजेशन में अगर जो प्रक्रिया उसके तहत जो इजी शिफ्ट अगर होगा, तो इजी शिफ्ट वाले का हो सकता है कि मार्क्स वहाँ पे आपका इजी वाले शिफ्ट का उसमें मार्क्स डिडक्शन मिल सकता है आपको है यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के बाद, और इनका हार्ड शिफ्ट में हुआ होगा उनका मार्क्स यहाँ पे बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। देखिए जेएसएससी पीजीटी का जो रिजल्ट यहाँ पे है 2023 का, इसका संभवता है यहाँ पे कि अभी देखिए आने वाला, इसका एक टाइम था कि ये दिसंबर का लास्ट वीक में या जनवरी का फर्स्ट वीक में संभावना था कि आने वाला था। लेकिन अब जो है दोबारा अगर कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट, क्योंकि 15 दिसंबर का आपको पता है कि 15 दिसंबर में जो है एक आंदोलन किया गया था जेएसएससी गेट के सामने, उसके आधार पर आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो है कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट अगर दोबारा जारी करेगा, तो यहाँ संभवता है कि अब फरवरी, ये आपका दिसंबर जो है लास्ट वीक में, ये यहाँ पे आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसका आप मान के चलिए कि अगर दोबारा कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट आएगा यहाँ पे, तो कुछ टाइम इसको चाहिए यहाँ पे। तो ये जनवरी का लगभग जो है आपका जनवरी का सेकेंड वीक, या तो फिर आपका थर्ड वीक ऑफ जनवरी, ये इसमें जो है आपका यहाँ संभावना है कि रिजल्ट जो है सो इसका पब्लिश कर दिया जाएगा यहाँ। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं कि इस साल का जो है यानी 2023 का हिंदी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा, इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ देखिए, यहाँ अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू जो यहाँ सीट था उसमें यूआर का जो कट ऑफ रहेगा, यहाँ नंबर ऑफ ये क्वेश्चन लिए। ठीक है, ये नंबर ऑफ, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं कि इतना क्वेश्चन अगर सपोज कर लिए कि इसके बीच में आ रहा है, आप समझिए कि अब सेफ जोन में, तो यूआर का जो है 123 से लेकर के 126 क्वेश्चन जिनका सही हो रहा है, वो समझिए कि आप जाकर के आपका चांसेस है इसमें पीजीटी में होने की संभावना है। BC1 का 113 से लेकर 116 क्वेश्चन जिनका आ रहा है वो सेफ जोन में। BC2 जो है आपका, BC2 में क्या था कि इसमें सीट ही नहीं था, तो इसका हम लोग बात नहीं करेंगे यहाँ पे। देखिए इसका बात हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि इसमें सीट नहीं था आपका। ठीक है, BC2 में। SC का जो है 103 से 105 क्वेश्चन जिनका सही है वो समझिए कि सेफ जोन में आप हैं। ST का वहीं बात करें तो 96 से 102 क्वेश्चन जिनका सही हो रहा है वो सेफ जोन में है। EWS का जो कट ऑफ है आपका 118 से लेकर के 121 तक रह सकता है यहाँ पे है। देखिए इसका कट ऑफ हो सकता है कुछ फ्लैक्चुएट कर रहे हैं,
कर सकता है, क्योंकि ये हम एनालाइज करके आपको बता रहे हैं यहाँ पे, ये खुद भी आप एनालाइज कर सकते हैं जा करके। देखिए यहाँ पे पिछले साल में आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ तो इस बार भी नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। ये शिफ्ट के आधार पर आपका यहाँ होगा, क्योंकि लगभग 3 दिन इसका एग्जाम चला है, ठीक है। तो ये होना तो फिक्स है। साथ में ये मानिए कि इसका कट ऑफ कुछ हो सकता है कि 4 नंबर 5 नंबर ऊपर या 5 नंबर नीचे हो सकता है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे जो लड़के बैठेंगे यहाँ पे, कि ये समझिए कि JRF नेट क्वालिफाई वगैरह जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे बैठ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए इसका लेवल जो है, कई स्टूडेंट हिंदी वगैरह रखते हैं यहाँ पे, इसलिए लेवल इसका टफ रहेगा, ठीक है। और आपको ये बता दें यहाँ पे कि अगर सपोज क्या इसका कट ऑफ रहेगा JSSC PGT हिंदी का, ये आप मान लिए कि अगर ऐसा कट ऑफ रहता है और अगर क्वेश्चन सपोज कर लिए कि एग्जाम जो है सो सही ढंग से अगर हुआ होगा, तो ये आपका कट ऑफ यहाँ पे रहेगा 2 नंबर 4 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, प्लस या माइनस आप उसमें कर सकते हैं, जो यहाँ आपको हम कट ऑफ दिए हुए हैं, ठीक है। आप और साथ में आपको जो रिजल्ट हम आपको बोले कि रिजल्ट कब तक रहेगा, तो रिजल्ट आपका लगभग जो बोले कि 2024 में जनवरी का आप सेकेंड वीक या तो थर्ड वीक में संभावना है कि आपका रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और अगर सपोज कर लिए कि अगर इसमें से कुछ डिले हुआ यहाँ पे, तो ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि JSSC अगर सही ढंग से अगर कार्य करेगी तो इसका रिजल्ट दे सकती है। वहीं देखिए बिहार SSC में BPSC जो है आपका, BPSC देखिए कि Tier 1 और Tier 2 जो है सो बहुत कम समय में जा करके एग्जाम लेकर के Tier 1 का कंप्लीट करा लिया, रिजल्ट दे लिया, सर्विस भी सभी को दे दिया जा करके। जबकि यहाँ पे Tier 2 का एग्जाम वहाँ हुआ, Tier 2 में भी एग्जाम ले लिया, उसका आंसर की वगैरह जारी कर दिया, और संभवता है कि दिसंबर में आपका रिजल्ट उसका आ जाएगा और जनवरी में आपका ज्वाइनिंग भी करा लिया जाएगा, ठीक है। तो मनसा अगर साफ इसकी JSSC का होगा तो ये ऐसा करा सकती है अगर, ठीक है। लेकिन अभी तक तो आपको देख रहे हैं कि कैसी मनसा यहाँ पे है। तो आई होप ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ में आप लाइक करें, और अगर चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।